कहानी को अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। एक शहर में छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का रहता था, जिसका नाम दीपक था। दीपक एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था। एक दिन जब दीपक अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, तो माँ आकर उसे कहा, दीपक जाओ पास की दुकान से इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वे लेकर आओ। दीपक तुरंत उठा और माँ के हाथ से पर्ची लेकर सामान लेने चला गया। जब वे सामान लेकर वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि उसे के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चे सनी और तो ने सड़क के किनारे खड़े हैं। दीपक उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर तेज तेज चलने लगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ख़राब बच्चे थे। ना तो पढ़ाई में उनका मन लगता था और ना ही खेल कूद में आ गए थे। बस सारा दिन स्कूल में मस्ती करते और स्कूल के बाद यूं ही मस्ती करते थे। मगर उन दोनों की नज़र दीपक पर पड़ गई। वे दोनों भागकर उसके पास आए और उसको रोक के लिया। फिर सैमी ने उसे बातों में लगाया और टॉनी ने चुपके से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। फिर गिरे सामान की ओर इशारा करते हुए सैनी ने कहा, अरे दीपक देखो, शायद यह तुम्हारा कुछ सामान गिर गया तुम्हारी थैली में से। दीपक ने जैसे ही उस सामान को उठाकर देखा, तो टीनी ने तुरंत ही अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लिया और उससे कहा, तुम चोरी भी करते हो दीपक? ये तुम्हारे हाथ में मेरा सामान है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। दीपक बहुत डर गया और रोने लगा। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी तो तुमने की है और हमारे पास इसका सबूत भी है। फिर उन्होंने दीपक को अपने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो दिखाई, जिसमें उसके हाथ में उन दोनों का सामान था। फिर टोनी ने दीपक से कहा, अब तुम यह फ़ोटो हम पूरे स्कूल में दिखाएंगे और प्रिंसिपल सर को भी बताएंगे कि तुम चोरी करते हो और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। फिर तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सनी ने भी उसे डराते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी और मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो आप भी जानते हो, दीपक ने घबराकर कहा। फिर जो हम तुमसे कहेंगे तुम्हें वो करना ही होगा। नहीं है तो हम ये फ़ोटो सबको दिखा देंगे। फ़िलहाल आज के लिए तुम यह बिस्किट और चिप्स के पैकेट हमें दे दो। टोनी ने कहा, भैया पर मैं माँ की क्या करूँगा? दीपक रोते हुए बोला, वे सब तुम्हें देखो। और बिस्किट और चिप्स लेकर वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। दीपक इसी सोच में था कि घर पर क्या कहेगा। तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर जाकर माँ को कहा कि बिस्किट और चिप्स उसने एक भूखे भिखारी को दे दी है। माँ गुस्से भी हुई और खुश भी। उस दिन तो दीपक बच गया, पर उससे बहुत दुखी भी हुआ कि उसने पहली बार माँ से झूठ बोला। अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। सनी और तो अक्सर दीपक से अपना कोई न कोई काम करवाता रहता था। दीपक बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि इस चक्कर में उसने एक दो बार मम्मी के पर्स से कुछ पैसे भी चुराए थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसकी माँ को समझ में तो आ रहा था कि उनका बेटा परेशान है। लाख पूछने पर भी दीपक उन्हें कुछ न बताकर टाल देता था। एक दिन दीपक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। जब उसके कमरे में गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी, दीपक के सब्र का बांध टूट गया और उसने माँ को सारी बात बता देने का गुस्सा करने के बजाय उसे गले लगाते हुए कहा, मैं दीपक, देखो जो हुआ वो हुआ, पर बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपने माता पिता से कभी भी कोई बात नहीं छिपाना चाहिए। ना बड़ी गलती हो या कोई भी बात हो, सो पहले अपने माता पिता या घर में किसी को बताना चाहिए। हमें हमारी गलती पर डाइटिंग और सज़ा भी देंगे, पर बेटा वे ही हमें इससे बाहर भी निकालेंगे ना। यह कैसे सोच लिया कि हम भी तुम्हें चोर समझेंगे? पहले पूरी बात समझते, फिर ही कोई फैसला लेते। पर एक बात, तुम्हें अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा। देखो तुम्हारी कमज़ोरी का उन दोनों को कैसे फ़ायदा उठाया। बेटा तुमने तो यह भी नहीं सोचा कि सिर्फ मोबाइल से फ़ोटो होने से यह कैसे सिद्ध हो जाएगा कि तुम चोर हो। और सनी और टॉनी का रिकॉर्ड देखकर तो कोई भी उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, मैं ही तुम्हारे साथ ही स्कूल होंगी और तुम्हारे पल्सर को सारी बात बता दूंगी।
अब तुम चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। की बात सुनकर दीपक का सारा डर, सारी चिंता दूर हो गई। कई दिनों से उसका मन अशांत था, अब उसने मन की सारी उथल पुथल दूर हो गई थी। माँ ने अगले दिन स्कूल जाकर प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई। सर ने सनी और टोनी को मम्मी पापा को बुलाकर उन दोनों को उनके बच्चों की करतूतों के बारे में बताया। चने और तो ना दोनों को कभी से बहुत डांट पड़ी और कुछ दिनों के लिए स्कूल से भी निकाल दिया गया। चने और उन्हें के मम्मी पापा भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें प्रिंसिपल सर और दीपक और उसकी मम्मी से माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रिंसिपल सर ने सनी और टोनी को आखिर हिदायत देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी वे दोनों नहीं सुधरते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। न मम्मी पापा सबके सामने बेइज्जती होता देखकर न और टोनी भी दुखी हो गया और साथ ही बाल सुधार गृह में रखे जाने के डर से उन्हें खुद में बदलाव और सुधार लाने की प्रतिज्ञा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कोई भी बात हो या हमारी कोई भी गलती हो, मैं अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। वे हमें हमारी गलती पर डांट या सज़ा भी दें, पर वही हमें हमारी सहायता भी करेंगे। और दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए इससे हमारे माता पिता को दुख हो या उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।